हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशुवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ है भारत और चीन के रिलेशन को लेकर के, लेकिन इसमें पाकिस्तान एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और मुद्दा कुछ ऐसा है कि भारत की ज़मीन को पाकिस्तान ने चाइना को दिया और चाइना उस पर बना रहा है एक रोड, जिसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया और इस जगह को कहा जाता है सक्सगाम वैली। क्या है इस पूरे मुद्दे को, ये समझते हैं कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था और उसके पश्चात जब कबायलियों ने इस इलाके पे कब्जा कर लिया राजा हरि सिंह के साथ, फिर भारत का समझौता हुआ, कश्मीर भारत में शामिल होता है। लेकिन एक नई समस्या का जन्म हो जाता है 1963 में, जब पाकिस्तान और चीन के बीच में एक समझौता होता है। इन सारे मुद्दों पे आज खुल करके बात करेंगे, एक एक विषय आपको समझाएंगे यहाँ पे कि क्या हुआ। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। हजेला आईएएस एकेडमी भोपाल में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो यूपीएससी के लिए, जिसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता है। सो यहाँ पर एक नया बैच हमारा स्टार्ट करें हम लोग अभ्युदय 2027 के लिए, जो कि 27 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में रहेगा। और यहाँ पर आपको जो बड़ा बेनिफिट मिल रहा है वो है कि 50% तक का फी में डिस्काउंट मिलेगा। सो इसे ज्वाइन कीजिए आप लोग, राइट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि आखिर कहानी किस तरह से यहाँ पर है। सो देखिए, ये आपको पार्ट दिख रहा है कि ये जो इलाका आपको यहाँ का जो दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं अक्सई चीन, राइट। ये कश्मीर का पार्ट था। और ये वाला जो इलाका है इसे बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पूरा का पूरा इलाका, और ये भी इसी के अंतर्गत शामिल था। अब ये हुआ कैसे, ये पीओके क्यों हैं, ये अक्सई चीन क्यों है, और इसे समझते हैं कि क्या है। तो देखिए, बात कुछ ऐसी कि देश आज़ाद होता है 1947 में, और कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने कबायली लोगों को इस इलाके पे हमला करने भेजा। क्यों भेजा? देखिए, भारत में रियासतों का एकीकरण हुआ और उसमें 3 ऐसी देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थी, जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चूज किया। उसमें से एक जम्मू एंड कश्मीर भी थी। तो ये सारा का सारा जो इलाका आप देख रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर रियासत का था ये। जब इस इलाके पर कबायलियों ने हमला किया तो जम्मू एंड कश्मीर की सुरक्षा के लिए राजा हरि सिंह ने भारत से संपर्क किया। भारत का वहां कोई सैनिक नहीं था, कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि आसानी से वहां पहुंचा जा सके, पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका था। देन ऐसे में जब उनको फिर विकल्प दिया गया कि आप पहले भारत के साथ विलय कर लीजिए, भारत के साथ राजा हरि सिंह ने विलय किया और इसके पश्चात भारत ने अपनी फौज यहां पर उतार दी। और जब फौज गई तो फौज ने फिर जहां तक पहुंच पाई, तो ये पूरा जो इलाका आपको दिखता है, यहां इतने इलाके पर पाकिस्तान ने कर लिया था कब्जा। और उसमें से अगर देखें तो ये पूरा का पूरा इलाका हो गया पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इस इलाके पर आज भी भारत अपना दावा करता है, वो इस नाते करता है कि ये सारा का सारा इलाका जम्मू एंड कश्मीर का हुआ करता था। और जम्मू एंड कश्मीर का जब ये इलाका था और जम्मू एंड कश्मीर के नक्शे में था, और जम्मू एंड कश्मीर ने जब भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए, तो पूरी की पूरी जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी हो गई भारत की। तो ये पूरी टेरिटरी अब किसकी है? भारत की। लेकिन समस्या यहां पर फिर अभी नहीं पनपती, कुछ सालों बाद आएगी। तो ये देखिए, ये जो इलाका है, और यहां ध्यान रखें, यहां पर जो ये इलाका, ये सियाचिन का इलाका है। अब हुआ क्या, 1962 की बात है, भारत को कमजोर देखते हुए चाइना ने भी आक्रमण कर दिया, और उसके पीछे तिब्बत एक बड़ा रीजन था। और यहां पे अगर देखें तो जब भारत के ऊपर वो आक्रमण करता है, इस इलाके पर, अक्सई चीन वाला इलाका है, इस पर चीन कर लेता है कब्जा। और वो बोलता है कि ये जो इलाका है ये तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए वो भारत से ले रहा है। वहीं पर ये हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, चीजें यहीं खत्म हो गई। लेकिन ये जो इलाका था, ये जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा था, आगे चल के 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होता। अब समझौता क्यों होता है? पाकिस्तान इस बात को अच्छे से समझता था कि भारत आगे भविष्य में कभी भी इस इलाके पर आक्रमण करके दोबारा से कब्जा कर लेगा, उसके हाथ से निकल जाएगा। तो उसने इसमें तीसरे पक्ष को घुसा दिया, और वो था चाइना। क्योंकि 1962 में भारत हार गया था चाइना से, तो पाकिस्तान को लगा कि चीन ज्यादा ताकतवर है, अगर चीन को इस इलाके में घुसने को मिल जाएगा, चीन को दे देंगे, तो यहां पर इस इलाके में भारत फिर घुस नहीं पाएगा।
तो ऐसा ही हुआ 1963 में उसने ये जो वैली है जिसे सक्सकम वैली कहा जाता है, लगभग 5800 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का इलाका ये दे दिया उसने पाकिस्तान को। और ये इलाका जो चीन का यहाँ पे सिंजियांग प्रांत है उसका पार्ट बना लिया चाइना ने। अब ये चीज़ें चल रही हैं। अब हाल ही में फिर से डिस्प्यूट क्यों हुए, क्योंकि चाइना ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह बोलते, तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि यहाँ से इस इलाके से होकर के गुजरता है। अब इस इलाके से गुजरता है तो यहाँ पर वो बना रहा है अपने परमानेंट स्ट्रक्चर, इसको लेकर के डिस्प्यूट। सक्सगाम वैली की भी खबरें ये आई जो कि सैटेलाइट की पिक्चर से पता चला कि चाइना यहाँ पर ऑल वेदर रोड्स बना रहा है, यहाँ पे अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। तो भारत इस पे दावा करता है कि ये तो भारत का हिस्सा है, चीन कैसे इस पे कोई स्थायी निर्माण कर सकता है। और 1963 का भारत माफ कीजिए चीन और पाकिस्तान के बीच का समझौते से भारत का कोई लेना देना भी नहीं है। ये सारी समस्या की जल रही हैं। तो इस नक्शे के माध्यम से समझिए बाकी डेवलपमेंट्स कैसे होता है, इसे देखते हैं। चलिए देन आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, 2 दिन से लगातार ये 2-3 दिन से खबरें चल रही हैं, मतलब ये पूरा वीक हम मानने के खबरों में चल रहा है कि यहाँ पर भारत के जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने एक बयान दिया। वे कहते हैं कि भारत की जो सक्सगाम घाटी, जो कि मैंने आपको नक्शे में दिखाई, कश्मीर का ऊपरी वाला हिस्सा जो सियाचिन के ऊपर का है, यहाँ पर पाकिस्तान और चीन के बीच में 1963 में जो समझौता हुआ वो अवैध है, भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है। वे कहते हैं, जनरल द्विवेदी कहते हैं कि हम घाटी में किसी भी गतिविधि को मंजूरी नहीं देते, कोई भी सड़क वगैरह कुछ ही बना रहा चाइना उसको हम अलाउ नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन जिस तरह से इस घाटी पर दावा कर रहा है वे हम इसे खारिज करते हैं, और ये जो इलाका है ये पीओके का इलाका है जो कि भारत का हिस्सा है, भले ही आज उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन चाइना का ये हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। वे कहते हैं कि चीन को अब समझना चाहिए कि 1962 वाला ये भारत नहीं है, बल्कि अब ये 2026 वाला भारत है। कुल मिलाकर के यहाँ पर हम देखें तो स्थितियाँ काफ़ी विकट हैं। अभी वर्तमान में जो तनाव बढ़ाने का एक बड़ा कारक पैदा हो गया है। तो अभी आपने देखा कि ये क्या है, सक्सगाम वैली क्या है, इसी चीज़ को यहाँ पे किया। अब इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं क्या है। देखिए ये जो सक्सगाम वैली जो ये इलाका है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए चीन को अरब सागर में पहुँच मिल जाती है। पाकिस्तान यहाँ पे चीन को क्यों दखलंदाजी करने दे रहा है, क्यों उसने इसको गिफ्ट कर दिया, ताकि इस इलाके पे भारत कितना भी कोशिश कर पे दावा करे तो उसे 2 फ्रंट पे लड़ना पड़े, कि चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। और डिस्प्यूट चल रहा है हमारा ऑलरेडी तिब्बत और भारत के बीच की सीमा जो मैकमोहन रेखा थी, तो भारत उस सीमा को लेकर के मानता है कि अंग्रेजों के ज़माने में बनी उसको, लेकिन चाइना उसे मानने से इनकार कर देता। वो आधे अरुणाचल को और इस इलाके को भी वो अपना हिस्से के तौर पर दिखाता है। तो ये है डिस्प्यूट यहाँ पर। अब देखिए तो ऑलरेडी हमने 1963 की चर्चा कर चुके, तो उसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अब ये मामला क्यों चर्चा में है। तो देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये देखिए इसे समझिए, जो कि चाइना के सिंजियांग प्रांत से होकर के गुजर रहा है, तो गिलगित बल्तिस्तान से होते जा रहा है, इस्लामाबाद, यहाँ से होते ग्वादर पोर्ट तक ये पहुँच रहा है, कराची होते हुए। अब ये है, और सक्सगाम वैली कहाँ पर है, तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं इस इलाके में सक्सगाम वैली है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे ही समस्या है। ये जो इलाका है ये इस इलाके को पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया। अब इस इलाके में चाइना स्थायी निर्माण कर रहा है, ऑल वेदर रोड बना रहा है, तो वहीं से विवाद शुरू हो गया। अब ये क्या हो रहा है इसे देखते हैं जरा। देखिए बीजिंग इस क्षेत्र में एक ऑल वेदर रोड बना रहा है जिसको लगभग 75 किलोमीटर बन भी चुकी है। ये 75 किलोमीटर 10 मीटर चौड़ी एक सड़क है। इससे भारत की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ऐसे में अब भारत का तो यहाँ पर विवाद होना ही होना था, इस चीज़ को समझ लें। तो अभी अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो स्थितियाँ बनी हुई हैं ऐसे में, तो लगातार जो तनाव का कारण है वो क्या है, तो हमने देखा कि ये जो इलाका है सक्सगाम वैली का, इसके कारण भारत और चीन के बीच में फिर से विवाद पैदा हो गया है। और अब इससे कैसे निकलते हैं, क्या होता है, ये देखना होगा भविष्य में।
लेकिन लगातार बातचीत चल रही है और अगर चीन भले ही किसी भी इलाके पर दावा करे, भारत अपने हिस्से के तौर पर जब उसे देखता है तो यहां पर उसका खंडन किया ही जाएगा। तो दोस्तों, ये आज का एक्सप्लेनेशन सक्सगांव वैली को लेकर के आपको कैसा लगा, आप इस पर जरूर बताएं। और यहाँ एक सूचना आपको और देनी है, दैन फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, हजेला आईएएस अकेडमी ने एमपीपीएससी का जो परीक्षा होनी है उसको लेकर के एक नया बैच स्टार्ट कर दिया है, करने वाले हैं। जो आज हम 17 जनवरी को बात करें, 27 जनवरी से, जिसका नाम है धुरंधर, और ये एमपीपीएससी प्री को टारगेट करते हुए 70 दिन का एक कोर्स लॉन्च किया है। इसमें 35 मिनी टेस्ट होंगे और 10 होंगे फुल लेंथ के टेस्ट। सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में होगा। एक बेहतर टीम आपको यहाँ पर मदद करेगी, आपके संस्थान पूरी तरीके से आपके लिए यहाँ पर मदद करेगा कि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएँ। यदि आप किसी भी तरीके और जानकारी चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं 9109723996 पर। दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए 9179023996। इन दोनों ही नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप हर तरह से आप जो भी चाहें, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, या आप ऑनलाइन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन में करना चाहते हैं, जो आपको लगता है। तो आप ऑनलाइन में अगर हैं तो आप ना केवल मध्य प्रदेश भोपाल बल्कि भारत के किसी भी कोने से बैठ करके यहाँ पर आप बैठ के एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं अपने घर में बैठ करके। राइट फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सक्सगांव वैली को लेकर के, तो देखिए भारत के तनाव जो चल रहे हैं, तो सिक्किम में अगर हम देखें तो वहाँ फिंगर टिप को लेकर के चल रहा है। राइट, फिर अगर हम लद्दाख वाले इलाके में देखें तो वहाँ चल रहा है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब एक और नया फ्रंट यहाँ पे जो लगातार फिर से तनाव का मुद्दा बन रहा है, और इस इलाके तक पहुँच आसान नहीं है। इस इलाके पे जब पाकिस्तान पहुंच गया था तो यहाँ पे सियाचिन पर फिर भारत ने एक अलग से वो चलाया, ऑपरेशन मेघदूत करके चलाया, और देन फिर सियाचिन वैली पर हमने कब्जा किया। और आज भी सियाचिन वैली जो है, सियाचिन का जो इलाका ग्लेशियर है, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित एक बैटल ग्राउंड है जहाँ पे लगातार सैनिकों की तैनाती है। तो कुल मिलाकर के माहौल बहुत तनावपूर्ण है, और जिस तरीके से चीन अपनी रणनीति पर चल रहा है, और यहाँ कुछ चीज़ें और जोड़ूंगा, क्योंकि लगातार चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनके साथ हमारे संबंध जो लगातार बिगड़ते चले आ रहे हैं, कभी नरम कभी गर्म वाली स्थितियाँ चल रही हैं। ऐसे में भारत को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपकी एक समझ बन पाई होगी, आप इस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। अगले दिन मिलेंगे एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।